नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यूपी सरकार ने 45,000 मेधावी छात्राओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। अब उन्हें मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बेटियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। पात्र छात्राओं का चयन मेरिट सूची के आधार पर होगा। आजम खान को जेल से लाने गई 25 गाड़ियों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने का आरोप लगा। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए इन गाड़ियों पर 73,500 रुपये का चालान काटा। अधिकारियों का कहना है कि कानून सबके लिए समान है। वीआईपी गाड़ियों पर भी नियम लागू होंगे। पश्चिमी बंगाल तक फैले पशु तस्करी गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए यूपी बिहार बॉर्डर पर तस्करों के कई मकान चिन्हित किए। जांच में पता चला कि यहां से अवैध पशु तस्करी की जाती थी। पुलिस ने मामले में कार्यवाही तेज कर दी है। प्रयागराज के मेजा क्षेत्र के स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को बड़ी सौगात मिली। बच्चों को मुफ्त में कॉपी, पेंसिल और अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक बोझ को कम करना है। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या वासियों के लिए खास तोहफा तैयार किया गया है। इस बार सरयू नदी के बीच धारा में विशेष आकर्षण और स्वाद का अनुभव मिलेगा। आयोजन में स्थानीय संस्कृति और त्योहार की झलक के साथ लोगों को आनंददायक अनुभव का मौका मिलेगा। लखनऊ में जल्द नई सीए योजना शुरू होने वाली है। एलडीए ने वरुण विहार योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत शहरवासियों के लिए सस्ती और व्यवस्थित प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों ने जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का भी संकेत दिया है। यूपी सरकार ने राज्य में तेज रफ्तार और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नया प्लान तैयार किया है। योजना के तहत हर जिला एक्सप्रेसवे से जुड़ा जाएगा। इससे यात्रा समय कम होगा, कारोबार बढ़ेगा और सड़कों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। विकास के लिहाज से यह बड़ा कदम माना जा रहा है। यूपी सरकार ने सरकारी विभागों में संविदा भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब चयन प्रक्रिया और मेरिट सूची अधिक पारदर्शी होगी। साथ ही उम्मीदवारों को सैलरी की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। इसका उद्देश्य भर्ती में जल्दता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना बताया गया है। यूपी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए सड़कें 2 अक्टूबर से पहले गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी। पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए 400 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि सभी मुख्य और मार्गस्थल समय पर तैयार होंगे ताकि त्योहार में आवागमन सुगम और सुरक्षित रहे। यूपी सरकार ने हर जिले में स्वदेशी मेला लगाने का आदेश दिया है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। मेले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उत्पाद प्रदर्शित होंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को बल मिलेगा। सीएम योगी ने यूपी के कई सरकारी संस्थानों में बड़ा फैसला लागू किया है। इस निर्णय का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुधारना और कार्यक्षमता बढ़ाना बताया गया है। अधिकारियों ने कहा कि नए नियमों के तहत कर्मचारियों और छात्रों को बेहतर सुविधाएं और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। उत्तर प्रदेश में बंदरों की बढ़ती समस्या को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि शहरों और ग्रामीण इलाकों में फलों और राशन की चोरी करने वाले बंदरों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। लोग सुरक्षा और कृषि संरक्षण की मांग कर रहे हैं। योगी सरकार ने दिवाली से पहले यूपी वासियों को बड़ी सौगात दी है। इस तोहफे के तहत लोगों को आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं का लाभ मिलेगा। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम राज्यवासियों की खुशहाली और जीवन स्तर सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है। यूपी सरकार ने कहा है कि वाहन की नंबर प्लेट पर जाति लिखना अब गैरकानूनी होगा। ऐसा करने पर भारी जुर्माना लगेगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी ताकि समाज में समानता और कानून का पालन सुनिश्चित हो सके। उत्तर प्रदेश में अब लोग ऑनलाइन खतौनी निकाल सकते हैं। इसके लिए राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन किया जा सकता है। इससे समय और मेहनत की बचत होगी। घर बैठे खाता पुस्तिका, जमीन की जानकारी और मालिकाना हक की प्रमाणित कॉपी प्राप्त करना संभव है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नौकरी और पदोन्नति पर संकट मंडरा रहा है। नई गाइडलाइन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते लाखों शिक्षकों की प्रमोशन फंसी हुई है। इससे उनका करियर और भविष्य अनिश्चितता में है। शिक्षक संगठनों ने इसे लेकर सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। उत्तर प्रदेश में 200 किमी लंबा नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। ये परियोजना कई जिलों को जोड़ेगी और यात्रा समय को कम करेगी। किसानों, व्यापारियों और आम जनता के लिए यह बड़ी खुशखबरी है।
निर्माण से रोजगार भी बढ़ेंगे और क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में वाहनों की सघन चेकिंग के आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस और ट्रैफिक विभाग गैरकानूनी गतिविधियों, अवैध परिवहन और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इससे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। जनता से सहयोग की अपील भी की गई है। उत्तर प्रदेश में 16 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। राज्य सरकार ने वेतन और भत्तों में संशोधन किया है। कर्मचारियों की सैलरी श्रेणी और पद के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। इससे सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी और उनकी नौकरी संतुष्टि बढ़ेगी। विस्तृत विवरण जल्द जारी होगा। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अब रेशम की खेती करने वाली महिलाओं को 75% तक सब्सिडी दी जाएगी। इससे महिला किसानों की आमदनी बढ़ेगी, खेती में निवेश आसान होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। योजना जल्द लागू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। अब राज्य सरकार सीधे किसानों के खाते में आर्थिक सहायता भेजेगी। इसका उद्देश्य खेती के खर्च को कम करना और किसानों की आमदनी बढ़ाना है। इससे छोटे और मध्यम किसानों को विशेष लाभ मिलेगा और वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर से तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और हल्की राहत मिलेगी। हालांकि दिन में गर्मी बनी रहेगी। लोगों को धूप और गर्मी से बचाव के लिए पानी पीने और सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीट छात्र की हत्या मामले में कड़ा कदम उठाया। मृतक छात्र के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। सरकार ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया और समाज में सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जातिवाद और भेदभाव रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है। अब सार्वजनिक या सरकारी मामलों में किसी का जाति नाम लेने पर भारी जुर्माना या सजा का प्रावधान होगा। ये कानून समाज में समानता और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए स्वरोजगार के बड़े अवसर प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इससे बेरोजगारी कम होगी, नए व्यवसाय बढ़ेंगे और प्रदेश में आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। यूपी परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मनचाहा और वीआईपी नंबर न मिलने पर 4000 वाहन मालिकों को अब रिफंड दिया जाएगा। विभाग ने सूची जारी कर दी है और राशि ऑनलाइन वापस की जाएगी। इससे वाहन मालिकों को आर्थिक राहत और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यूपी में जीएसटी की घटी दरों का लाभ जनता तक पहुंचे। इसके लिए 2500 से ज़्यादा अफसर मैदान में उतरे हैं। यह अफसर बाजारों में जाकर कीमतों की जांच कर रहे हैं और नियमों का पालन न करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभियान राज्य भर में जारी है। योगी सरकार ने यूपी में बड़ा कदम उठाते हुए आदेश दिया कि अब एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, मेडिकल रिपोर्ट और वाहनों के कागजों में किसी की जाति का उल्लेख नहीं होगा। यह फैसला जातिगत भेदभाव रोकने और प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए लिया गया है।